अध्याय 40वां। प्रेम ही अंतिम साध्य है। मेरे कॉलेज ने एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सामाजिक कार्य के लिए शिविर आयोजित किया था। यह शिविर 7 दिनों के लिए था। मुझे गांववासियों के साथ एक सप्ताह रहने व उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब अध्यापकों ने कार्य को आपस में बांट लिया था। कुछ अध्यापक देर रात तक विद्यार्थियों के साथ काम करते थे और कुछ अध्यापक सुबह जल्दी उठकर विद्यार्थियों के साथ सेवा करते थे। हमने हर सवेरे विद्यार्थियों के लिए योग सेशन का आयोजन भी किया था। योगाचार्य जी पास के ही गांव के थे। 2 दिन के बाद मेरे साथी अध्यापक की सेहत ठीक न होने के कारण सुबह के योगा सत्र का प्रबंधन मुझे सौंपा गया। रोज की तरह योगाचार्य आए और सत्र शुरू हुआ। मैं सबसे पीछे कोने में बैठकर ध्यान करते हुए दादाश्री जी को याद कर रहा था। सत्र समाप्त होने के बाद विद्यार्थी जाने लगे। मैं भी वहां से बाहर निकल रहा था, तभी योगाचार्य जी ने मुझे बुलाया। उन्हें पता नहीं था कि मैं भी अध्यापक हूँ। उन्होंने कहा, मैंने आपके अग्नि चक्र से प्रसारित होती सकारात्मक ऊर्जा और तरंगे अनुभव की है। ऐसा कोई अनुभव न होने के कारण मैंने ईमानदारी से उन्हें कहा कि मैं तो केवल अपना ध्यान कर रहा था। योगाचार्य जी ने कहा, मुझे अनुभव हो रहा है कि आप किसी के मार्गदर्शन में हो। एक पल के लिए मैं आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में किसी का अनुसरण कर रहा हूँ, कोई मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। योगाचार्य जी ने कहा, मैं आपसे अकेले में वार्तालाप करना चाहता हूँ। क्या आप संध्या काल के समय मेरी कुटीर में आ सकते हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। मैं अपना सब कार्य समाप्त कर उनसे मिलने चला गया। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे अपने गुरुजी से मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके गुरु ने उन्हें संदेश दिया कि मैं ऐसी 7 सिद्धियों को लेने के योग्य हूँ जिसे साधक लेने के लिए कई वर्ष या जन्म भी प्रयत्न कर ले तो भी उन्हें नहीं मिलता। मैंने उनसे पूछा, मैं इन सिद्धियों का क्या करूँगा? योगाचार्य जी ने जवाब दिया, ये सिद्धि तुम्हें मानवता की सेवा करने में सहायता करेगी। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे गुरु हैं जो मेरा हर पल ध्यान रखते हैं। जब भी मुझे सहायता की आवश्यकता होगी तब मेरे दादाश्री जी मेरे साथ होंगे। योगाचार्य जी ने कहा, मैं नहीं जानता कि अब तक आपके गुरुजी ने यह सिद्धियां तुम्हें क्यों नहीं दी। आपको तो अब तक ये सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा, मेरी इन सिद्धियों में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है और मैं अपने गुरुजी से पूछे बिना कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। फिर उन्होंने 7 सिद्धि की महत्वता बताई। हर एक सिद्धि की कुछ विशेषता थी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया उनके गुरुजी से मिलने के लिए। मैंने कहा, अवश्य मैं एक बार
अपने गुरुजी से मिलकर आपके गुरुजी से मिलने के लिए अवश्य आऊँगा। एक सप्ताह समाप्त हुआ। मैं वापस अपने घर आ गया। जब मैं दादाश्री जी से मिला तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। दादाश्री जी ने कहा, यदि तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्राप्त कर सकते हो, किंतु अपना निर्णय स्वयं लो, क्योंकि यह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय होगा। मैंने दादाश्री जी से कहा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ आपसे शुरू हुआ है और आप ही के कारण मैं जीवन में सहज रूप से आगे प्रवाहित हो रहा हूँ। मुझे जो भी मिलेगा वह मैं आपसे ही प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। दादाश्री जी ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, जीव, एक बार फिर विचार कर लो। मैंने दादाश्री जी को आगे बताया कि वे योगाचार्य अपने गुरुजी से मुलाकात के लिए कह रहे थे। दादाश्री जी ने कहा, संत जनों से मिलना अच्छी बात है। आखिरकार मैं योगाचार्य के गुरुजी से मिलने गया। उनके गुरुजी उनकी कुटीर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुटीर में केवल हम दोनों ही थे। वे गुरुजी पहले जंगल में रहते थे और उनके वस्त्र सन्यासी के भांति थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए फल दिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आप कौन कौन सी साधना करते हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरे दादाश्री जी ने मेरे जीवन के हर पल को साधना में परिवर्तित कर दिया है। जब मैं श्वास लेता हूँ तो वो भी साधना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी साधना है। हर पल मेरे लिए साधना ही है। उन्होंने मेरी विचारधारा और भावनाओं की प्रशंसा की। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम वे 7 सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मुझे सिद्धियों के प्रति कोई लालच, रुचि या आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, तुम केवल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अन्य सभी बातों का ध्यान अपने आप रखा जाएगा। मैंने पूछा, यदि मैं सिद्धियों को प्राप्त कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इससे क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा, तुम और अधिक अच्छे से सेवा कर पाओगे। मैंने पूछा, उसके पश्चात क्या होगा? उन्होंने कहा, सेवा करते करते तुम भक्ति में लीन हो जाओगे। मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा, भक्ति ही अंतिम चरण है। एकाएक मैंने कहा, भक्ति के आगे भी एक और अंतिम चरण है और वह है प्रेम। मैंने स्वयं इस आखिरी चरण के विषय में कभी सोचा नहीं था, परंतु उस पल यह शब्द मुझे अपने आप याद आया। मैं अपने गुरु के साथ निरंतर प्रेम की यात्रा में हूँ। प्रेम ही मेरा हर पल का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मेरे लिए परम सत्य है। मैंने उनसे पूछा, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रेम की अंतिम चरण से नीचे गिरकर वापस अपनी यात्रा के प्रारंभ स्थान पर आ जाऊं? उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मुझे धन्यवाद दिया, क्योंकि यह शब्द सुनकर उन्हें अपने गुरुजी के शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा, प्रेम ही अंतिम साध्य है। और उन्होंने यह स्वीकार भी किया, सिद्धि प्राप्त करने में
इतने तल्लीन हो गए कि अपने गुरु के संदेश को ही भूल गए। फिर उन्होंने आग्रह किया कि क्या मैं दादाश्री जी से मिल सकता हूँ। और कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात दादाश्री जी से हुई। दादाश्री जी से मुलाकात के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे गुरु इतने तेजस्वी हैं कि मैं उनकी ओर सीधे नज़र मिलाकर देख ही नहीं पा रहा था। मैंने उनकी आभा अर्थात ऑरा को स्कैन करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैं असफल रहा। ऐसे गुरु को अपने जीवन में पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। अपने जीवन के किसी भी पल में उनका साथ ना छोड़ना। व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रेम मार्ग का अनुभव कर रहा था, परंतु मेरे भीतर कुछ संघर्ष थे। तो मैंने एक दिन दादाश्री जी से प्रश्न किया कि हमें सिद्धि क्यों नहीं लेनी चाहिए। दादाश्री जी ने कहा, सही समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। 2-3 महीने बाद मैं किसी कार्य के सिलसिले में शहर के बाहर गया था। वह अपने कमरे में टेलीविज़न देखते हुए आराम कर रहा था। टेलीविज़न पर श्री स्वामी समर्थ जी, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, उनके जीवन पर आधारित एक सीरियल आ रहा था। उस एपिसोड में यह दिखाया जा रहा था कि स्वामी जी के गांव में एक प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष थे, जिनके पास तरह तरह की सिद्धियां थी। वे फिर भी स्वामी जी के चरणों पर आकर बोले, स्वामी जी मुझे मुक्ति प्रदान करें। स्वामी जी क्रोधित हो गए और बोले, तुम नशे के आदी हो, अभी भी तुम्हारा नशा नहीं उतरा। पूरा गांव यह बातचीत सुन रहा था। गांववासी आपस में बातचीत करने लगे। स्वामी जी ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी सिद्धियों से आसक्ति है। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं इस आसक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, कृपया मेरा उद्धार करें। स्वामी जी ने समझाया, सिद्धि एक मोह है। मनुष्य को जो प्राप्त है उससे अधिक पाने की तृष्णा होती है और इस नशे में पूरी तरह फंस जाते हैं और इसी कारण आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उस एपिसोड के समाप्त होते ही मुझे मेरा उत्तर मिल गया। प्रेम को अनुभव करने के लिए किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैंने दादाश्री जी के प्रति हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्रदान नहीं की, किंतु प्रेम का अनुभव अपने सानिध्य द्वारा सदैव प्रदान किया है।